नमस्कार एस्पिरेंट्स, जेपीएससी की इस खास मास्टर क्लास और स्ट्रैटेजी एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, शुरुआत में ही एक बहुत कड़वा सच हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। केवल प्रीलिम्स पास कर लेने से ना मेंस में सफलता की कोई गारंटी नहीं मिलती। सच कहूं तो प्रीलिम्स सिर्फ एक छटनी है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। असली परीक्षा और आपका फाइनल सिलेक्शन वो तो जेपीएससी मेंस ही तय करेगा। आज के इस सेशन में बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह हम उन सभी बारीकियों को डिकोड करेंगे जो एक बिगिनर को फाइनल सिलेक्शन तक ले जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जेपीएससी मेंस में सिर्फ ज्यादा किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आपको चाहिए सही सीक्वेंस, सही स्ट्रैटेजी और एक सॉलिड आंसर राइटिंग अप्रोच। आपने देखा होगा, बहुत से मेहनती एस्पिरेंट्स सालों साल 15-15 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। जानते हैं क्यों? दिशाहीन मेहनत की वजह से। आज मैं जो सटीक रोड मैप यहां बताने जा रहा हूं, अगर आप उसे पूरी तरह फॉलो कर लें तो यकीन मानिए आपकी आधी मुश्किलें तो यहीं खत्म हो जाएंगी। आज की इस मास्टर क्लास का एजेंडा हमने 6 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा है। पहला, जेपीएससी मेंस के असली डिमांड को समझना। दूसरा, फाउंडेशन और प्लानिंग। तीसरा, नोट्स मेकिंग और आपका डेली रूटीन। चौथा, आंसर राइटिंग मास्टरी। पांचवां, रिवीजन और फाइनल 30 डेज की स्ट्रैटेजी। और अंत में छठा, हमारा द सक्सेस फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, जेपीएससी मेंस को समझना। कभी आपने सोचा है कि प्रीलिम्स के टॉपर्स अक्सर मेंस में फेल क्यों हो जाते हैं? दरअसल जो एक बिगिनर माइंडसेट होता है ना, वो सोचता है कि बस ज्ञान इकट्ठा कर लो सब हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के डिमांड एकदम अलग है। मेंस असल में क्रिएटिव प्रेजेंटेशन का गेम है। इमेजिन कीजिए, एग्जाम हॉल का वो प्रेशर और उसमें आपको लगातार 600 से 800 शब्दों के लंबे उत्तर लिखने हैं। वहां सिर्फ पन्ने भरना काफी नहीं होता, सवाल की असली डिमांड को हिट करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फिर रिवीजन, बस यही वो चेन है जो आपको सक्सेस तक ले जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फाउंडेशन और प्लानिंग। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, ये कुछ नॉन नेगोशिएबल कदम है, मतलब इन्हें तो करना ही करना है। सबसे पहले पेपर 1 से लेकर 6 तक का सिलेबस आपको बिल्कुल कंटस्ट होना चाहिए, एकदम रटा हुआ। दूसरा काम, पिछले 10 से 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज का एनालिसिस। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या छोड़ना है। फिर बात आती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, जिसके लिए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स से अपना फाउंडेशन मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अब ये फाउंडेशन बनेगा कैसे? इस तैयारी को ना सफलता की 6 सीढ़ियों की तरह देखिए। पहली सीढ़ी है आपका सिलेबस और पीवाईक्यू। दूसरी सीढ़ी में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। और हाँ, यहीं पर एक गलती होती है, सीधे आंसर राइटिंग पर नहीं कूदना है। तीसरी सीढ़ी है थीम के अनुसार स्टैंडर्ड नोट्स बनाना। जब आपके पास अपना कंटेंट रेडी हो जाए, तब चौथी सीढ़ी पर आंसर राइटिंग और टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस करना है। इसके बाद पांचवी सीढ़ी है मल्टीपल रिवीजन और अंत में छठा स्टेप फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस। अब इस सीक्वेंस को एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन में ढालते हैं। अपनी तैयारी को 3 फेज में बांट लीजिए। पहला है फाउंडेशन फेज, जहां आपके बेसिक्स और सिलेबस कवर होंगे। फिर आता है डेवलपमेंट फेज, ये बहुत क्रूशल है। यहीं पर आपकी असल मेहनत होगी, नोट्स बनेंगे और वैल्यू एडिशन होगा, मतलब वो एक्स्ट्रा डेटा, रिपोर्ट्स और झारखंड के स्पेसिफिक फैक्ट्स जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। और अंत में है फाइनल रिवीजन फेज, जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट के लिए रिजर्व रखना है। फाउंडेशन फेज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन से विषय पढ़े। मेरा सुझाव है, हमेशा स्टैटिक पोर्शन को पहले उठाइए। पेपर 3 में इतिहास और भूगोल के कोर टॉपिक्स जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या 1857 की क्रांति। पेपर 4 में पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर 5 में इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पेपर 6 में साइंस और एग्रीकल्चर। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट्स जल्दी बदलते नहीं हैं और एग्जाम में आपको बहुत ही ठोस सॉलिड नंबर दिलाते हैं। चलिए हर पेपर की स्ट्रैटेजी को थोड़ा डीकोड करते हैं। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो वहां 30 नंबर लाने के लिए आपका फोकस व्याकरण और निबंध पर होना चाहिए। लेकिन आपका असली गेम चेंजर है पेपर 2 यानी लैंग्वेज पेपर। ये 150 मार्क्स का है और बेहद स्कोरिंग होता है। पेपर 3, 4, 5 और 6 जनरल स्टडीज के हैं। यहां एक सीक्रेट टिप देता हूं, इन पेपर्स में जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं ना, वहां आपको 100% एक्यूरेसी लानी है। ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं जो आपकी मेरिट जंप करवा देंगे। और हाँ, झारखंड स्पेशल को अलग से रटने के बजाय उसे हर जीएस पेपर के उत्तरों में इंटीग्रेट करना सीखिए।
आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, नोट्स मेकिंग और डेली रूटीन। इसे मैं कहता हूं स्टडी मटेरियल फनल अप्रोच। इमेजिन कीजिए एक कीप या फनल। इसके सबसे ऊपर चौड़े हिस्से में आप स्टैंडर्ड बुक से कॉन्सेप्ट समझते हैं। याद रखिए, पूरी किताब को पीले रंग से हाईलाइट नहीं करना है। फिर उसे पीवाईक्यूज के फिल्टर से गुजारिए और अपने थीमैटिक नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए पंचायती राज एक थीम है, तो उस थीम का एक रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए। और फनल के एकदम निचले हिस्से में आते हैं आपके फाइनल शॉर्ट नोट्स, जिनमें सिर्फ कीवर्ड्स, डेटा और फ्लोचार्ट्स होने चाहिए। अब इस फनल को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें, इसके लिए एक 4 स्टेप डेली स्टडी लूप बनाइए। स्टेप 1, टेक्स्ट बुक की रीडिंग। स्टेप 2, उसका एनालिसिस कि भाई मेंस में इससे क्या सवाल पूछा गया है। स्टेप 3, शॉर्ट नोट्स मेकिंग। और स्टेप 4, रिवीजन और प्रैक्टिस। और यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी प्रो टिप है, कभी भी दिन भर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मत पढ़िए, बोर हो जाएंगे। जनरल स्टडीज के साथ लैंग्वेज पेपर को रोज थोड़ा थोड़ा बैलेंस कीजिए, इससे आप बर्नआउट से बचे रहेंगे। देखिए, रूटीन तो सब बना लेते हैं, लेकिन बिना सही आदतों के कोई रूटीन काम नहीं करता। सिलेक्शन दिलाने वाली 4 कोर हैबिट्स हैं: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और एनालिसिस। आपके हर टॉपिक के नोट्स बनने चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। रोजाना कम से कम एक आंसर का फ्रेमवर्क दिमाग में या पेपर पर जरूर ड्रॉ कीजिए। टॉपर्स की कॉपियां देखकर ये एनालाइज कीजिए कि वो कम शब्दों में इतनी ज्यादा बात कैसे कह देते हैं। और एक बहुत ही छोटी लेकिन प्रैक्टिकल बात, एग्जाम में हमेशा एक ही रंग का पेन इस्तेमाल कीजिए, ब्लू या ब्लैक। बार बार पेन बदलकर अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अब आते हैं इस क्लास के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, सेक्शन 4, आंसर राइटिंग मास्टरी। एक परफेक्ट आंसर दिखता कैसा है? लगातार बोरिंग ब्लॉक पैराग्राफ्स में लिखना बंद कीजिए। उसकी जगह हब स्पोक मॉडल अपनाइए। शुरुआत एक दमदार इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए जो सीधे सवाल का कॉन्टेक्स्ट बताए। फिर बॉडी पैराग्राफ्स में फ्लो चार्ट्स, बुलेट पॉइंट्स और हब स्पोक डायग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए। यही वो जगह है जहां आपको अपने आंसर में झारखंड स्पेसिफिक डेटा और सुप्रीम कोर्ट के केस डालने हैं। और अंत में आपका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव और आगे की राह दिखाने वाला यानी फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं उन 6 जानलेवा गलतियों की जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहला, सवाल की डिमांड ही ना समझना। पूछा कुछ और गया है, आप लिख कुछ और रहे हैं। दूसरा, आंसर में इंट्रो या कंक्लूजन का ही गायब होना। तीसरा, सिर्फ पन्ने भरते जाना और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल ना करना। चौथा, आम बोलचाल की कैजुअल भाषा लिखना। आपको एक ऑफिसर की तरह प्रशासनिक भाषा लिखनी है। पांचवा, पुराना या गलत डेटा कोट करना। और छठा, बार बार पेन बदलना या इतनी खराब हैंडराइटिंग लिखना कि एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए। यकीन मानिए, ये गलतियां अच्छे खासे ज्ञान वाले एस्पिरेंट्स को भी रेस से बाहर फेंक देती हैं। तो फिर मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं? इस सिंपल इक्वेशन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपका नॉलेज प्लस आपका क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, जैसे अंडरलाइनिंग करना, बॉक्स बनाना, और प्लस झारखंड स्पेसिफिक डेटा। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती है ना, तब जाकर मैक्सिमम मार्क्स जनरेट होते हैं। किसी भी नेशनल आंसर में जब आप लोकल झारखंड के एग्जाम्पल्स, वहां का इकोनॉमिक सर्वे या स्कीम्स डालते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, इस बंदे में बात है, और वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। चलिए, अब चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, रिवीजन और फाइनल 30 डेज। एक बात गांठ बांध लीजिए, मेंस के प्रेशर में बिना तगड़े रिवीजन के 600 शब्द याद आना फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए इस कंटिन्यूअस रिवीजन लूप को फॉलो करना ही होगा। स्टडी, फिर रिवाइज, फिर प्रैक्टिस, फिर इंप्रूव और फिर से रिपीट। और यहां मेरी एक बहुत खास सलाह है, अपने रेगुलर नोट्स के अलावा 4-5 पेज का एक अलग मास्टर डॉक्यूमेंट जरूर बनाइए। इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, लेटेस्ट डेटा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होने चाहिए। एग्जाम से ठीक पहले ये मास्टर डॉक्यूमेंट आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। और जब एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे हों, तो आपके रूल्स बिल्कुल सख्त हो जाने चाहिए। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स का रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट्स देकर अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करना होना चाहिए। एमसीक्यूज की रोज प्रैक्टिस मस्ट है। और सबसे बड़ा रूल, इन आखिरी दिनों में किसी भी नई या मोटी किताब को हाथ लगाने की बिल्कुल सख्त मनाही है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, द सक्सेस फॉर्मूला। इस पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ इस एक फाइनल सक्सेस फॉर्मूले में छिपा है। ध्यान से सुनिए। आपकी सॉलिड प्लानिंग यानी सिलेबस और पीवाईक्यू पर पकड़, प्लस सही रिसोर्सेज यानी लिमिटेड बुक्स और आपके खुद के नोट्स, प्लस आंसर राइटिंग, वो भी फ्लो चार्ट्स और प्रेजेंटेशन के साथ, और इन सब के साथ मल्टीपल रिवीजन।
जब आप इन 4 पिलर्स को मिला देते हैं तो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक होता है, आपका फाइनल सिलेक्शन। दोस्तों, जेपीएससी मेंस सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी और आपके धैर्य का इम्तिहान है। रणनीति और रोड मैप अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आज अभी से इस अनुशासन को अपनी दिनचर्या में उतारने का साहस आप में है? फैसला आपका है। ऑल द बेस्ट।